दूर कहीं यूएस के लॉस एंजलिस में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दुनिया के कोने कोने से 20 से 30 लोग इकट्ठा होते हैं और वो भी हर 3 महीने में। और ये यहाँ किसी तरह की बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं आते हैं, ये तो यहाँ पर एक ऐसे रिचुअल और इवेंट के लिए आते हैं जो कि किसी भी टिपिकल बिजनेस मीटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है इंटरनेट की साइनिंग सेरेमनी। मतलब ये वही जगह है जहां से हमारी इस दुनिया के एक सबसे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक डोमेन नेम सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो अब सवाल ये बनता है कि ये सारे लोग आखिर है कौन। तो अब अगर हम बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन की तो इसका नाम है ICANN, मतलब इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबर्स। सो बेसिकली ये एक ऐसी संस्था है जिसे साल 1998 में एस्टेब्लिश किया गया था, और ये ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर के IP एड्रेस के अलोकेशन से लेकर DNA सिस्टम के मैनेजमेंट तक सब कुछ कंट्रोल करती है। और साथ ही साथ इंटरनेट की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ हद तक जिम्मेदार भी है। तो अब समझते हैं उस प्रोसेस को कि कैसे ICANN इन 7 लोगों को चुनता है। तो ये है रिक लैम, ICANN के सीनियर प्रोग्राम मैनेजर, जिन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इस प्रोसेस को समझाया। How do we pick these people? We have Russians, we have Chinese, we have people from Burkina Faso, we have somebody from Trinidad, we have people from, and they're all technical experts. So we published the criteria on the ICANN website. Said if you're interested, apply. तो इस तरह से ICANN उन भरोसेमंद लोगों को चुनता है, और ये वही लोग हैं जिनमें से हर कोई एक फिजिकल की को होल्ड करता है, और ये सारी कीज बिल्कुल किसी स्मार्ट कार्ड की तरह होती हैं। और यही कार्ड होल्डर असल में वो 7 गार्जियंस है जिनकी आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इनमें से कोई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होता है तो कोई इंजीनियर होता है, कोई एडवोकेट होता है तो कोई क्रिप्टो ऑफिसर होता है, और साथ ही साथ ICANN के पास 7 बैकअप की होल्डर भी होते हैं जिन्हें रिकवरी की होल्डर कहा जाता है।